हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी दुर्बा का चैप्टर 4 जिसका नाम है ओस। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 3 को हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या आपको आई बटन पर लिंक दिया हुआ रहेगा जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आपका कविता से है, जिसमें कहा गया है कि कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहां कहां बिखरे हुए हैं। इसका उत्तर करेंगे। कविता में ओस को रतन कहा गया है। ओस कहने का मतलब जो शीत का बूंद होता है, ठीक है, उसकी बात की गई है, इसे रत्न कहा गया है। और वे फूलों, पत्तियों और हरी घास पर बिखरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है ख नंबर, जिसमें देखिए कहा गया है ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। इसका उत्तर करेंगे कि ओस कणों को देखकर कवि का मन यह कर रहा है कि उन्हें अंजलि भर, यानी जो अपने हाथ की अंजलि होता है ना, तो उसको अंजलि भर कर घर ले आए और इनको देख देख कर एक कविता लिखे। यानी क्या क्या मन किया, उनको देख करके पहला कवि को मन ये किया कि उसे अंजलि भर ले, और अंजलि भर लेने के बाद उस पर एक क्या करें, कविता लिखें। अगला क्वेश्चन आता है कविता से आगे, यानी क्वेश्चन 2, जिसमें कहा गया है कि पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदे कैसे बन जाती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। तो चलिए इसका उत्तर कैसे करना है, आप लोग लिखेंगे कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदे तब बनती है जब रात में हवा में मौजूद जलवाष्प, जिसको भाप भी बोलते हैं, घास या पत्तियों जैसी ठंडी सतहों के संपर्क में आती है। तो ठंडा होने पर यह वाष्प छोटी छोटी पानी के बूंदों में बदल जाती है। तो आपने देखा कि ये पानी के बूंदों में कैसे बदलता है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन आता है इसी का ख नंबर, जिसमें कहा गया है कि क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है। इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, लिखेंगे कि हाँ, ओस, कोहरा और वर्षा में संबंध है। तीनों के बनने का मुख्य कारण हवा में मौजूद नमी और तापमान होता है। जब तापमान गिरता है तो नमी सतहों पर ओस बनकर जम जाती है। जब नमी हवा में ठंडी हो जाती है और संघनित होकर सूक्ष्म बूंद के रूप में हवा में रहती है, तो वह कोहरा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि कोहरा कब बनता है, ठीक है, कोहरा कब बनता है, ओस कब बनता है, ठीक है। वहीं जब संघनन की प्रक्रिया बादलों में होती है और पानी की बूंदें बड़ी हो जाती है, तब वो क्या हो जाती है, वर्षा, जो बारिश के दिन में बरसने लगती है, ठीक है। अब आता है आगे का क्वेश्चन ग नंबर, जिसमें कहा गया है कि सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहां चली जाती है। इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकों और इंटरनेटों की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ। तो देखिए जैसे ही सूरज निकलता है तो सूरज में क्या होता है, तापमान होता है, उसके अंदर हीट होता है, और जैसे ही वो हीट ओस पर पड़ता है तो ओस क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, और फिर वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो उत्तर लिखेंगे कि सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है और वायुमंडल में चली जाती है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारी कल्पना। इससे देखिए पहले एक कविता की लाइन दी गई है, जिसमें कहा गया है इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते, अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। तो उत्तर में लिखेंगे यदि मैं कवि के स्थान पर होता तो मैं प्रकृति की सुंदरता पर एक कविता में पेड़ों की हरी भरी शाखाओं,
खिलते हुए फूलों और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता। जैसे कि चारों तरफ फैली है हरियाली, यहाँ पे फैली लिखा गया है, आप यहाँ पे सुधार लेंगे। चारों तरफ फैली है हरियाली, मौसम ने ओढ़ी है खुशहाली, महक उठी है ये प्यारी बगिया, कोयल भी गा रही मतवाली। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक कविता को अपने मन से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है मौसम की बात। तो आइए मौसम की बात के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि तुम्हारे विचार में यह किस मौसम की कविता हो सकती है। तो देखिए ये जो कविता है इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि मेरे विचार में यह कविता सर्दी के मौसम, किसकी, सर्दी के मौसम की हो सकती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ही ओस की बूंदे रत्न जैसी दिखाई देती है। ख क्वेश्चन में देखिए कहा है कि तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, उसकी सूची बनाओ। तो उत्तर करेंगे कि मेरे प्रदेश में मुख्य रूप से सर्दी, गर्मी और बरसात मौसम आते हैं। इसके अलावा और भी देखने को मिलता है बसंत और हेमंत जैसे मौसम। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगला क्वेश्चन ग में देखिए कहा गया है तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों। ये आपको बताना है कि ये आप लोगों को कौन से मौसम अच्छा लगता है, और ये आप लोग अपने मन की बात खुद से लिख सकते हैं कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। बाकी सुझाव के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि मुझे वर्षा का मौसम सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि ये मौसम में मुझे वर्षा के पानी में खेलने नहाने में बहुत आनंद आता है। साथ ही चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जो बहुत ही रोमांचक लगता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर अंजलि में। देखिए जिसमें कहा गया है एक कविता का, जी होता इन ओस कनों को अंजलि में भर घर ले आऊं। कवि ओस को अपने अंजलि में भरना चाहता है। तुम नीचे दी गई चीजों में किन चीजों को अपनी अंजलि में भर सकते हो, उसके सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो देखिए रेत, रेत का मतलब क्या होता है, जो बालू होता है। तो आप रेत को अपने अंजलि में भर सकते हैं, अपने अंजलि में उसे ले सकते हैं। तो ये आपका इसके ऊपर क्या लगाएंगे, सही का चिन्ह। ओस, ओस को आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओस जैसे ही अपने अंजलि में आएगा तो पानी के फॉर्म में यानी पानी जैसा हो जाएगा और वो बह जाएगा। धुआं, धुआं को जैसे आप अंजलि में भरेंगे तो धुआं क्या होगा, धीरे धीरे वो निकल जाएगा। हवा की बात करें तो इसे तो कोई अंजलि में भर ही नहीं सकता है। तो ये 3 में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बाकी अगर पानी की बात करें तो पानी को भी अंजलि में कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक भर सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। तेल, तेल क्या होगा, तेल को भी रख सकते हैं। लड्डू, लड्डू को तो आसानी से रख सकते हैं, और गेंद को भी रख सकते हैं। तो इन चीजों को हम अंजलि में भर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें कहा गया है उलटफेर। आइए देखते हैं क्या है इसमें। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां। तो उत्तर की पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है। ऊपर की जो पंक्ति है इसको उलट फेर करके इस तरीका से भी लिखा जा सकता है कि हरी घास पर ये मोती की लड़ियां किसने बिखेर दी है। इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलट फेर कर तुम भी अपने ढंग से लिखो। जैसे देखिए कहने का इसका क्या मतलब है कि कहने का मतलब ये दिया गया कि ये आपको एक पंक्ति दी गई थी और इस पंक्ति को इस तरीका से लिखा जा सकता है कि हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लाड़ियां। तो इसी तरीके से यहाँ पर बना दिया गया है कि हरी घास पर ये जो मोतियां हैं, ये मोतिया की लड़ियां हैं, ये किसने बिखेर दी है। तो यहाँ पे आपको एक पंक्ति दिया गया है कि कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां, और इसको आपको एक पंक्ति में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे कि ये उज्जवल हीरो की कड़ियां रात में कौन गुथ गया है। आप इस तरीके से इसे बना लेंगे। अगला आता है कि नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यो दमदम। तो
तो इसका आप कैसे बनाएंगे? ये कौन दमकते हैं? यो दम दम नभ के नन्हे तारों में। तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है शब्दों की पहेली। तो आइए शब्दों की पहेली को देखते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। ऊपर की पंक्ति में उज्जवल शब्द में क्या किया गया है? उज्जवल शब्द में ज वर्ण 2 बार आया। देख सकते हैं यहाँ पे ज वर्ण कितना बार आया? 2 बार। परंतु यह क्या है? आधा ज है। तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्द खोजो। ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण या अक्षर 2 बार आया हो मगर आधा आधा। इस काम में तुम शब्दकोश, जिसे डिक्शनरी कहा जाता है, उसकी सहायता ले सकते हो। देखिए कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। यानी ये बच्चों का काम यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग खोजिए जिसमें 2 वर्ण एक साथ आया हो और दोनों वर्ण एक जैसा ही हो, अलग अलग ना हो। तो देखिए उत्तर में आपको देखने को मिल जाएगा सज्जन। देखिए सज्जन में ज 2 बार है। सुसज्जित, इसमें भी ज 2 बार है। खच्चर, इसमें भी क्या है? 2 बार है। अज्जर, इसमें भी है। अय्यर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन 8 नंबर, जिसमें कहा गया है कौन ऐसा नीचे लिखे चीजों जैसी कुछ और चीजों के नाम सोचकर लिखो। जैसे जुगनू जैसे चमकीले कौन होते हैं? तो जुगनू जैसे जो चमकीले छोटे छोटे जो चाइनीज बल्ब होते हैं, जो आप दीपावली के समय में लगाते हो, तो वो होते हैं। ठीक है, तो जुगनू जैसे चमकीले आप क्या लिख सकते हैं? तारे। तारों जैसे झिलमिल छोटे छोटे बल्ब। हीरो जैसे दमकते हैं कौन? ओस के बूंद। फूलों जैसे सुंदर है मुख, जिसको मुंह कह सकते हैं, या चेहरा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन 8 को कंप्लीट कर लोगे। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है बूझो मतलब। जी होता इन ओस्कनों को अंजलि में भर घर ले आऊं। घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि वह घर गया, यानी कौन से घर गया? अपने घर को गया। यह मेरे मन में, यह बात मेरे मन में, यह जो बात है मेरे मन में घर कर गई। यानी घर का कर गई कहने का मतलब अपना एक छाप छोड़ गई। ठीक है, या चोट पहुंचा गई, ये भी आप कह सकते हैं। यह तो घर घर की बात है। घर घर की बात कहने का मतलब ये आम समस्या है, सभी के यहाँ होता है। और यहाँ आओ घर घर खेलें, यानी यहाँ पे खेल की बात की गई है, जिसमें बच्चे घर घर बना करके खेलते हैं। तो देखिए घर का यहाँ पे हर जगह पे हर तरीके का अर्थ निकला है। उसी तरीके से आपको बनाना है अपने मन से, जिसमें से बस शब्द का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करना है, बस शब्द का इस प्रयोग करके आप कई तरह से इसको वाक्य बना सकते हैं। तो आइए, हमने यहाँ पे 3 वाक्य को बनाया है, क्योंकि संकेत में 3 तरीके से बनाने की बात की गई है। जैसे थोड़ा दूर बस चल, यानी बस कहने का मतलब कम से कम, यानी थोड़ा दूर कम से कम चल, यहाँ पे बस का ये मतलब है। बस अब नहीं दो, अब यहाँ पे बस का मतलब क्या है? कम कर दो, या रहने दो, या छोड़ दो। ये कहने का मतलब है छोड़ दो, अब नहीं दो, बस इतना ही काम करेंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किसी चीज को कम या ज्यादा की बात की गई है कि हम इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे, बस इतना ही काम करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, जो आज का आखिरी है 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है? रूप बदल करके लिखना है। समझाया गया है, जैसे चमक से चमकना, या चमकाना, या चमकवाना। चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर लिखे हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का रूप बदलकर सही जगह पर भरो। यानी यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं और इसको इन प्रश्नों में अर्थ बदल कर, रूप बदल करके क्या करना है? लिखना है। जैसे जरा सा रगड़ते ही हीरे ने
क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, तो दमकना शुरू कर दिया। अगला है, तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बन से बनवाना। सांप ने धीरे धीरे शुरू कर दिया, यहाँ पे सरक दे रखा है तो हम लिखेंगे सरकना। लक्की को मूर्ख, खाली जगह बहुत आसान है, यानी लक्की को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, तो बन से क्या बना देंगे, बनाना। तुमने अब खिलौने खाली जगह बंद कर दिए, तो अब इससे क्या करेंगे, बिखर लिखल है तो यहाँ पे लिखेंगे बिखेरना, यानी तुमने अब खिलौने बिखेरना बंद कर दिए। और इस तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से कर पाए होंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।